फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो सेशन गाइस पढ़ने वाले हैं दैट विल बी ऑन द बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार। गाइस आपने नेविगेशन बार क्रिएट किए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग थे, बट टुडे वी विल लर्न अबाउट समथिंग न्यू दैट विल बी जस्ट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैप और हम कैसे उन बूटस्ट्रैप के नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, आज हम सीखने वाले। तो वेरी फर्स्ट थिंग गाइस, the classes which I going to use while creating the bootstrap navigation bar will be listed first। फिर हम देखते हैं हम उनको कैसे और क्या क्या एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को मैं यूज करता हूँ एक नेविगेशन बार बनाने के लिए। नंबर वन, the class that I'm going to use will be nav bar expand nav bar brand nav bar nav link nav item drop down menu drop down item and collapse nav bar collapse। Guys, this could be our various classes जो हम यूज करेंगे आज अपने इस नेविगेशन बार बनाने के लिए। गाइस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मेक श्योर गाइस कि आप जब इसे पूरा अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। some more classes are there guys, that is navbar toggle and for form I will be using form inline। So guys, I hope so these are the expected classes that I'll be using right now। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म डिजाइन करना, एक नेविगेशन बार डिजाइन करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। तो गाइस आपका सेशन 3 है, तो मैं सेशन 3 को ओपन कर लेता हूँ फटाफट, और फाइल को मैं फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस एक नई फाइल बनाएंगे हम लोग, उसको हम क्रिएट करेंगे, दैट विल बी अवर डेमो एंड द फाइल कुड बी नेम्ड एज demo315, दैट इज 15th फाइल .html। so I have changed the name, that is it has to be demo। चलिए तो गाइज यू नो कि मैं कंटेंट ऑलरेडी को यूज करता हूँ, तो जो बच्चे बूटस्ट्रैप में काफी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। स्पेशली माई सेल्फ लाइक कुलदीप सिंह, कुछ कंफ्यूज्ड हूँ गाइज मैं थोड़ा सा, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। लेट्स सी गाइज, अज्यूम कर लेता हूँ कुलदीप सिंह यहाँ पे स्टूडेंट बैठा है, जैसे मैं अपने फोन से भी लॉगिन कर चुका हूँ। तो गाइज आई हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कि सर वो बूटस्ट्रैप के लिए आप क्यों चीजें लिखते हो, वो आपको बताते हैं। नंबर वन गाइज, मैं अपना डॉक टाइप यूज करने से पहले अपना एचटीएमएल लिखता हूँ, तो आपको पता है व्हेन आई यूज दिस एचटीएमएल तो कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी आती हैं। टाइटल हमारे पास है, जैसे डेमो है मेरे पास 315, और गाइज यहाँ बॉडी में मैं कंटेंट लिखता हूँ कुछ भी जो आप यूज करता हूँ। बिफोर यूजिंग एनी कंटेंट मैं यहाँ पे 3 फाइलों को 4 फाइल्स को करता हूँ, यूज करता हूँ। एक लिंक टैग होता है bootstrap.min.css को यूज करता हूँ। एक स्क्रिप्ट टैग होता है जिसमें अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लगाता हूँ। फिलहाल अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है गाइस, लेकिन हाँ हमें पता है कि सर यहाँ पे एक फाइल को लगाते हैं सोर्स टैग के साथ। सोर्स में लगाता हूँ मैं jQuery.main.js एंड एक हमारे पास होती है पॉपर POPP एंड द लास्ट वन इज बूटस्ट्रैप। गाइस मैं स्क्रिप्ट लगा चुका होता हूँ, देन मुझे याद आता है कि सर हमें 2 मेटा टैग भी लगाने होते हैं। मेटा टैग हमारे पास है कैरेक्टर सेट एंड मेटा टैग हमारे पास है एक और, दैट विल बी
name viewpoint and content width will be device width initial scale equals to colon 1.0. I hope so guys I'm written everything correctly. तो चलिए आगे देखते हैं. इनिशियल स्केल की गाइस स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए. चलिए शुरू करते हैं. गाइस व्हेन आई राइट समथिंग लाइक दिस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट द नेविगेशन बार. तो गाइस अगर मैं देखता हूँ कि ये सब कुछ सही चल रहा है, आपको पता है कि अगर मैं कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ, उसमें कंटेंट लिखता हूँ, उसका जो व्यू होता है वो थोड़ा सा अलग आता है. तो चेक कर लेते हैं इस फाइल को. ओपन इन ब्राउजर. तो गाइस बिल्कुल सही आपका बूटस्ट्रैप बिल्कुल वर्क कर रहा है. चलिए गाइस सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं बॉडी के ऊपर एक क्लास लगा रहा हूँ बीजी डेंजर. और गाइस ये बीजी डेंजर क्लास क्या करती है? दिस बीजी डेंजर क्लास चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी. सो you can see the body color has been changed to red. बस बीजी डेंजर क्लास क्या करती है हमारी बूटस्ट्रैप की? ये कलर को चेंज करती है. Now guys मैं अंदर बॉडी के आता हूँ और नेविगेशन बार को यूज करता हूँ, दैट इज नैव. गाइस हमारा नैव टैग कुछ नहीं करता, सिंपल सा आपके. अगर मैं नैव टैग को यूज करता हूँ तो गाइस जैसे मैं इसको यूज करता हूँ ये पूरा विड्थ को घेर लेता है जो आपको मिलेगी. लेट्स सी क्या नेविगेशन बार से कुछ हुआ? टिल नाउ नथिंग. नैव में मैं लगाता हूँ यूएल, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट के अंदर गाइस हमारे पास आता है li, that is list item, and the list item Rakshit. Rakshit, please change your name. This is last warning for you, Rakshit. Rakshit Jain. Otherwise, I will remove you from my class right now. Rakshit Jain, can you please change your name right now and please just let me know that you are actually changing. Rakshit, please message me that you are going to change the name. So I have given 2 minutes for Rakshit Jain to change the name. So after 2 minutes, you will be removed from my class, Rakshit. So hope so that you will change the name first. Thank you. Guys, we are on the list item, and then the list item contains an anchor tag. That is just an anchor tag A. Now, guys, it's totally HTML. तो मैं यहाँ पे लिखता था home tag, अपना home यूज करता था. Then मैं यहाँ पे अगर लिखूँ about us, अगर मैं बात करूँ अपने contact की, spelling mistake, and if I use talk about services, right? So this is some sort of thing that we use in our navigation bar. Let's check कैसा दिखता वो. तो कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, सर्विस है, राइट? बट आपको दिख रहा है वो डॉट भी आपको साथ में दिख रहा है. वैसे हम किससे इस चीजों को सही करते हैं? लेट्स सी. गाइस यू कैन सी दिस डॉट. मुझे डॉट हटाना है पहले, तो मैं यूएल पे आता हूँ. चलिए जस्ट मैं गाइस मैं डॉट को क्या छोड़ू, पहले मैं कुछ सारी चीजों को सही करता हूँ. गाइस हम शुरुआत करेंगे इंटरनल. तो आपके पास एंकर टैग जो है गाइस, उसमें आपको एक क्लास लगानी है, दैट इज nav लिंक. और जैसे आपने ये क्लास लगाई, यू कैन सी कितना अच्छा कलर हो जाएगा इसका अपने आप ही. देखा nav लिंक के साथ कलर क्या, ये तो भैया कुछ और ही कर गया. तो इस nav लिंक किस में काम करता है आपके? आपने देखा nav लिंक मैंने लिखा तो थोड़ी सी गड़बड़ आपके साथ गाइस मैंने कर दी है. वो क्या है कि आपका ये डाटा जो आपके पास आ रहा है, ये लिस्ट आइटम आपको यहाँ क्लोज भी करने थे सारे, राइट? आई फॉरगॉट टू क्लोज. फॉरगॉट टू ओपन एज वेल. तो ये गलती थोड़ी सी हो गई है, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ दिख रहा है. जस्ट अ मिनट. तो लिस्ट आइटम ओपन, लिस्ट आइटम क्लोज, लिस्ट आइटम ओपन एंड लिस्ट आइटम क्लोज. चेक इट आउट. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस गाइस. ये आपके पास आ चुके हैं. और गाइस nav लिंक लिखने से कुछ हुआ? टिल नाउ आई कैन सी दिस नथिंग. और गाइस ये डॉट हटाने हैं मुझे. क्या हटाने हैं? डॉट.
बस इस डॉट को हटाने के लिए आपको यूएल पे एक क्लास लिखनी है, दैट इज जस्ट अ मिनट, नॉट यूएल, ऑन द एल आई आपको लिस्ट आइटम में क्लास लगानी है, इसका नाम है नैव आइटम। नैव आइटम लगाने से आपको कुछ मिला क्या? तो फाउंड नथिंग, सो ऑन द यूएल यू नीड टू राइट अ क्लास दैट इज नैव बार नैव। जैसे मैंने नैव बार नैव लिखा, यू कैन सी आपका नेविगेशन बार का कुछ कंटेंट को थोड़ा सा अलग व्यू मिला, लेकिन हाँ वन थिंग इज देयर गाइस, आपका कंटेंट जो है वो कुछ ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन आपके डॉट साइन हट चुके साथ से। गाइस वो डॉट साइन मैंने हटा दिए। अब गाइस मैं ऊपर आता हूँ, तो ये नेविगेशन बार जो है गाइस, मैं इस पे एक क्लास लगाता हूँ, दैट इज नैव बार। जैसे मैं एक क्लास लगाई, आपको देखा कुछ थोड़ा सा वो सेंटर में हुए कंटेंट आपके, परफेक्ट। और गाइस अनदर क्लास इज नैव बार लाइट। नैव बार लाइट मींस गाइस आपको अपने आप ही दिख जाएगा, कलर की बात हो रही है, राइट, ये आपके कलर चेंज हुए। एंड वन इज पीजी लाइट। अब गाइस आपको देखा बैकग्राउंड भी इसका कुछ है। गाइस आपके पास ये आपका नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। तो गाइस दिस इज द वन नेविगेशन बार दैट यू कैन क्रिएट अपॉन योर ओन चॉइसेस। तो गाइस ये आपको वर्टिकल दिख रहा है, दैट इज जस्ट ड्यू टू माय ओन कन्वेंसेस, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एट द एंड गाइस आफ्टर द यूएल लिस्ट आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्म। इन द फॉर्म गाइस आई एम क्रिएटिंग इनपुट, मैं इनपुट टैग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ एक क्लास देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। वैसे आपको पता है फॉर्म कंट्रोल क्लास क्या करती है, आपके फॉर्म को जो विड्थ होती है वो आपको कुछ ऐसा दे देगी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म कंट्रोल क्लास है। गाइस फॉर्म कंट्रोल क्लास यूज की, मैं इसके अंदर अपना प्लेस होल्डर लगाता हूँ। प्लेस होल्डर क्या करता है, अंदर जो कंटेंट लिखा था, मैं लिखा यूजर नेम, एंड यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, यूजर नेम लिखा आ रहा है, ठीक है। एंड गाइस मैं सेम लिखा पासवर्ड के लिए भी, तो मैंने प्लेस होल्डर में एक लिखा पासवर्ड। यू कैन सी आपको दो चीज दिख रही है, लेकिन गाइस एक दूसरे ऊपर नीचे दिख रही है, तो मैं उसको सही करने के लिए आपके फॉर्म पे एक क्लास लगा रहा हूँ क्लास इज फॉर्म इनलाइन। गाइस फॉर्म इनलाइन क्लास क्या करेगी, फॉर्म को एक ही लाइन में रख देगी, जब बोलते हैं फॉर्म इनलाइन, एंड यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। दोनों में के बीच में गाइस जगह नहीं दिख रही, आपको मार्जिन नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे क्लासेस के साथ अपना एक मार्जिन लगा दी, MR3। MR3 मार्जिन फ्रॉम द राइट। गाइस आपका मार्जिन फ्रॉम द राइट हो गया 3 3, सही है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आखिर में एक बटन बना लीजिए, जो आपका लॉगिन बटन दिखेगा, तो बटन बनाया, लिखा लॉगिन मी, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फिलहाल। बटन को अच्छा बनाने के लिए गाइस हमने क्लास लगाई, दैट इज अ क्लास BTN, दैट इज बटन BTN, एंड डेंजर अगर मैं लगाता हूँ तो कुछ ऐसी आपको व्यू मिल जाएगा। So guys, this is something a very simple sorted one navigation bar created by me simply using some classes of the Bootstrap for the navigation bar. और आप इसे गाइस थोड़ा सा चेक करिए कैसा दिखता है आपको, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा बन रहा है। गाइस यू कैन सी यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस, तो मैं इस पे एक MY भी लगाया था साथ में, तो मैं MY2 कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको ये भी अच्छा लगेगा, राइट, अच्छा लग रहा है। तो ये था आपके सामने नेविगेशन बार जो हमने क्रिएट किया है, सिंपली यूजर फ्रेंडली है, अकॉर्डिंग टू द व्यू वो चेंज हो रहा है। कैन सी समथिंग, वाओ क्यूट वन, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो ये था आपका एक नेविगेशन बार। होप सो सभी को ये पसंद आया होगा गाइस। तो चेक करना चाहते होंगे आप लोग फिलहाल, तो लेट्स सी, तो लेट मी शेयर विद यू ऑल, तो आप सभी लोग चेक कर लीजिए इसको फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर इनपुट गाइस कि आपको कैसा लगा भी नेविगेशन बार। तो गाइस चेक कर लीजिए आप सभी लोग फटाफट इस चीज को।
होप सो गाइस सभी ने चेक कर लिया. So Rhythm has replied that he has checked. चलिए, बहुत गुड गाइस, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने चेक कर लिया. सो लेट्स मूव फर्दर गाइस. अब मैं आपको नेविगेशन बार बना तो सिखा चुका हूँ. अब गाइस इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एडिटिंग भी कर लेते हैं हम लोग. तो अगर गाइस अभी आपको कभी कुछ नेविगेशन बार में अपनी वेबसाइट का नाम तक देना हो कि हाँ सर वेबसाइट का नाम भी हमें देना है, तो गाइस उसके लिए बिफोर यूएल से पहले मैं काम कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लगाया और उसकी क्लास दी नैव बार ब्रांड. और यहाँ लिखने के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल सा लिख रहा हूँ डेमो, whatever demo it has, it is bootstrap. आप लोग देख सकते हैं गाइस, सबसे साइड पे आपको ये दिख रहा है डेमो बूटस्ट्रैप, राइट. तो ये आपका नेविगेशन बार को थोड़ा सा अलग बना चुका है, बहुत ही अलग थोड़ा सा दिख रहा है आपको. अब लोग देख रहे हैं, आप लोग कैसा दिख रहा है आपको. बस आपका नैव बार ब्रांड क्या करता है, किसी भी एंकर टैग को अच्छा बनाने के लिए आप इसे यूज करते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, तो आपके होम को जैसा बना रहा है. अगर आपको ऐसा कुछ करना हो, इफ यू रियली वांट टू यूज दैट नैव बार ब्रांड, यू कैन यूज. बट गाइस ब्रांड में अगर मैं नाम छोटा रखता हूँ तो कुछ अच्छा दिखेगा आपको, राइट. अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो गाइस कुछ ऐसा आपके हिसाब से अपने आप ही डाटा बन जाएगा. देखिए, देखिए, अब ये ब्रांड, आपने इसको भी ब्रांड बनाया था इसलिए आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है, वो चेक कर सकते हैं, राइट. गाइस दिस इज समथिंग यू कैन क्रिएट यूजिंग द जावा, यूजिंग द बूटस्ट्रैप. ठीक है गाइस, तो ये आपके पास नेविगेशन बार का क्या है, ब्रांड होता है जो आप इसे यूज कर सकते हो. मैं मानता हूँ गाइस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोग को, तो चलिए इसे और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. गाइस मैंने सेव किया गाइस डेमो स्नाइप 316.html. बस एक एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखूंगा मैं, ये सबसे ऊपर नेविगेशन बार नैप बार में. बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखने वाला हूँ, जस्ट जस्ट सिंपल नैप बार. और मैं लिखा एक्सपैंड. क्या लिखा मैंने, एक्सपैंड. और एकदम से वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए. जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार, दैट इज नैवलिंग. गाइस वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बट आप देख पा रहे हैं कि आपके ये जो साथ में डब्बे आपके यहाँ आ रहे हैं, मुझे साइड पे चाहिए थे. गाइस यू कैन सी कि मैंने इसको ऐसा बनाया, आप इसे ऐसा भी बना सकते हो. तो गाइस मैं एक नेविगेशन बार सेम यही कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसी को यहीं से देख पाओ कि चेंजेस कितने मैं कर सकता हूँ. आई एम पुटिंग HR ताकि आपको दिखे कि हाँ सर वो थोड़ा डिफरेंट है. तो दो नेविगेशन बार आपको दिख रहे हैं, तो मैं इसको इस साइड लाऊंगा, कैसे लाते हैं देखते हैं. तो गाइस UL पे लिखता हूँ मैं MR ऑटो. तो आपका यहाँ आ गया. अगर मैं यहाँ पे इसको सेम एक बार फिर से कॉपी कर लूँ और मैं MR ऑटो की अगर लिखूँ ML ऑटो, तो क्या होता है गाइस, कुछ ऐसा देखेगा. वेल अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस यू कैन डू. आपकी खुद की मर्जी है आपको किसको कहाँ रखना है, ठीक है. और एक और देखते हैं गाइस, ट्राई करते हैं कुछ अच्छा सा और. एंड इफ आई चूज दिस UL पे अगर मैं ऑर्डर लगा दूं और ऑर्डर मैं इस पे लिखूं 2. भाई ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था कि कैसे होता है ऑर्डर 2. आपको पता ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है कि हाँ सर वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्क होता है हमारा, है ना. भाई आपके पास ये ऑप्शन भी है. अगेन अ न्यू डेविशन बार फॉर यू गाइस. गाइस आई होप सो आपको ये सब कुछ पसंद आ रहे होंगे. नेविगेशन बार कैसे हमने बनाए हैं, डिजाइन, बटन्स, वट एवर यू वांट, राइट. लेट्स सी अनदर वन, एक और देखते हैं.
अनदर वन, इसको थोड़ा देखते हैं कैसे हम चेंज करने वाले हैं। तो गाइस इसमें हम क्या लगाएंगे, गाइस सबसे ऊपर नेविगेशन बार में एक कंटेनर क्लास लगा रहा हूँ, कंटेनर। गाइस कंटेनर क्लास लगाई तो आपका नेविगेशन बार बिल्कुल सेंटर में आ गया। दैट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओन चॉइसेस, तो मैंने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। और वो यूजर नेम पासवर्ड मैं आखिर में रख रहा हूँ गाइस, वो कैसे लगाते हैं वो तो आपको पता ही है। ये ऑर्डर टू हटा दीजिए आप लोग, ऑर्डर टू रिमूव करेंगे तो गाइस आपको अपने आप ही वो चीज़ें वहीं सेट हो जाएंगी जहाँ से थी। दैट इज अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ नेविगेशन बार, राइट। गाइस आप देख सकते हैं, जैसे मैं इनको थोड़ा श्रिंक करता हूँ तो आपकी नेविगेशन बार कैसे अपने आप ही अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। But this is just done by me according to my navigation bar. I can create different view and different types of navigations according to my own choice. होप तो गाइस सभी को पसंद आ रहे हैं आपका नेविगेशन बार बनाने के तरीके। तो आप इनको कुछ भी बना सकते हैं, और आपको पता है गाइस बैकग्राउंड पे इमेज लगानी हो तो आपको ऑलरेडी आता ही है। तो अगर वो चेक करना चाहते हैं आप लोग तो भी आप लगा सकते हैं, सिंपल सा। नया बार पे स्टाइल लगा लीजिए, देखते ट्राई करके फटाफट, अगर अच्छा लगे तो। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपने फटाफट एक कोई इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाते गाइस, कुछ अच्छी सी नेविगेशन बार की इमेज देखते हैं। बैकग्राउंड I've taken the URL अब गाइस कैसे दिखती है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ फिलहाल मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और इमेज का यूआरएल कॉपी नहीं हो अभी तक, कॉपी इमेज एड्रेस कंट्रोल Z कंट्रोल V, माइट भी हो गया तो गाइस चेक कर लेते हैं फोटो। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो क्लास पे अगर मैं एक टेक्स्ट भी लाइट कर दूं तो कुछ अच्छा लग जाए। ओके जस्ट जस्ट दैट इज फॉर द एंकर टैग्स ना, तो एंकर टैग पे काम करेंगे तो एंकर टैग का कंटेंट तो आपको पता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ क्लासेस एंकर टैग के ऊपर, दैट इज टेक्स्ट LIGHT। So guys, this could be done by us according to our own choices. So whatever we want, we can do. अगर मैं बैकग्राउंड साइज 100% देता हूँ तो क्या पता वो इमेज थोड़ा सा अलग व्यू दे दे। गाइस कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बट हाँ स्टिल इट लुक्स गुड फॉर अस। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, मैं अपने नेविगेशन बार के पीछे कैसी चीज़ें को यूज़ करता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस आपको देना है, आपके पास ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि वी कैन गिव बॉर्डर रेडियस टू अवर navigation bar as well. Like if I talk about this element, this navigation bar is somewhere here, right? तो अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करता हूँ, गाइस यू कैन सी बैकग्राउंड आपके पास ये है। तो अगर मैं इस पर और कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल करना चाहता हूँ गाइस, आई हैव सम ऑप्शंस। तो मैं इस पर चूज कर सकता हूँ लाइक बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ तो R लिख के हम लोग इसको 1px से शुरू कर सकते हैं। सो 30px में बॉर्डर रेडियस दे चुका गाइस। 30px का बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसे यूज करूँ, इट विल लुक मच बेटर, आई होप सो। चेकिंग आउट, देखते हैं कैसा दिखता है अगर मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ इस इमेज वाले को, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो गाइज आई होप सो सबको ये क्लियर होगा हमने कैसे इसको अच्छा बनाने की कोशिश की और ये अच्छा लग भी रहा है, राइट। तो दिस इज अगेन डन बाय अस जस्ट यूजिंग समथिंग सॉर्ट ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस, और हमने इसको डिजाइन कर लिया है बहुत सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट गाइज, आपने देखा होगा कई बार कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिलती है, कि वो ड्रॉप करने पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि हाँ उस पर क्लिक करें, उसके अंदर ऑलरेडी चीजें होती हैं। गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट, गाइज कॉन्टैक्ट करने के 3 ऑप्शन होते हैं, ईमेल भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है और फैक्स भी हो सकता है। तो लेट्स सी हम कैसे एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो गाइज उसे बनाने के लिए हम एक अलग फॉर्म बना लेते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे डेमो,
This is going to be 317.html. गाइस फॉर ड्रॉप डाउन मैं आपको बस एक चीज दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल सिर्फ ड्रॉप डाउन देखेंगे, देन उसके बाद मैं चीजों को ऐड अप कर दूंगा। नंबर 1 HTML, द टाइटल ड्रॉप डाउन लेते हैं, इसका टाइटल हम ड्रॉप डाउन, और अपना सब कुछ ऐड अप कर लेते हैं पहले फटाफट। गाइस मैं फिर से ऐड अप कर रहा हूँ आप सभी के सामने। पहले अपना मेटा टैग को ऐड कर रहा हूँ, कैरेक्टर सेट हो चुका है। मेटा टैग हमारे पास एक और है, दैट इज नेम, व्यू पॉइंट and the content that will be width equals to device width initial scale equals to 1.0, and next are the link tag. This is the link tag and bootstrap.min.css. Next is the style, not style, that is script actually. Script source boot, not boot, that is jQuery. jQuery.min.js and two more. One is bootstrap and one is popper. गाइस ये फाइल आप क्यों यूज करते हैं सभी को पता है कि यहाँ से कुछ काम करती हैं, क्या करती हैं फिलहाल कुछ ज्यादा खास तो नहीं, चलो बट हाँ हम यूज करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। nav, nav के अंदर ul, ul के अंदर li और li के अंदर a। ये देखिए तो मैं सिंपल ड्रॉप डाउन यही बना रहा हूँ आपके साथ, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा चीजों को। शुरुआत से करते हैं गाइस, इसकी क्लास हमें चाहिए navbar, navbar expand, navbar light or navbar, whatever background you want, bg, you can make bg as danger, अभी जी लाइट इट भी लाइट ओनली, लाइट ही कर लेते हैं। तो ऐसा कैसा दिखता है ये नेविगेशन बार, आपको थोड़ा सा कुछ डॉट सा दिख रहा है, चलिए परफेक्ट है। तो जैसे कॉन्टैक्ट मैं आपको बताया था, मैं कॉन्टैक्ट की बात करूंगा सिर्फ। तो ऐसा कॉन्टैक्ट आपके सामने आ रहा है। तो ऐसे यूएल पे क्लास लगाई अपनी navbar एंड navbar nav, थोड़ा सा navbar lab लगाया तो कुछ ऐसा हो गया। li पे लगाई अपने क्लास is nav link or not nav, it's nav item actually, and this is our class nav link। देखिए कुछ खास नहीं गाइस, बस कलर चेंज हुआ, परफेक्टली सेंटर में आ गया और कुछ खास नहीं कर रहा। अब गाइस कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुले, तो उसके लिए गाइस आपको एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करनी है, दैट इज ड्रॉप डाउन। क्या लिखे मैंने, ड्रॉप डाउन, देखते गाइस क्या करता है, कुछ नहीं करता। तो गाइस ड्रॉप डाउन लिखा तो देख लीजिए कुछ खास नहीं। तो गाइस ड्रॉप डाउन के साथ आप अगर मैं लिखता हूँ टॉगल, एक बटन सा दिख रहा है गाइस, और गाइस आपको नैव आइटम के साथ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी है, दैट इज ड्रॉप डाउन। कुछ करेगा फिलहाल, अभी कुछ नहीं कर रहा, जस्ट सी। अब गाइस ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको इस एंकर टैग के साथ ही कंटेंट लिखना, तो मैं यहीं पे अपना एक डिव बनाता हूँ, और गाइस डिव को बोलता हूँ मैं क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोलता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू की एक मेन्यू क्रिएट करेगा, और इस मेन्यू में क्या कंटेंट होगा गाइस आप देखते हैं। मैंने एंकर टैग लगाया और सिंपल सा यहाँ क्लास लिखी, और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ड्रॉप डाउन आइटम, तो ड्रॉप डाउन आइटम आया, देन कंटेंट अगर मैं बात करता हूँ फोन, देन देयर इज ऑप्शन ईमेल टू कॉन्टैक्ट अस। जस्ट अ मिनट, फोन का पी स्मॉल हो गया, पी कैपिटल कर लेते हैं, ई एम, एंड इफ यू नीड कॉन्टैक्ट लाइक फैक्स आल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट। So guys, this is some option that we have given to the user. Just see. But guys, if I click on that, I can't see till now. Guys, अभी भी नहीं दिख रहा। और इसका एक रीजन होता है, वो देखें आप लोग।
वैसे एंकर टैग जो आपने लगाया तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है डाटा टॉगल यूज करते क्या करता है डाटा टॉगल में अगर लिखा ड्रॉप डाउन तो लेट्स सी क्या कुछ होता है लेट्स सी नाउ यू कैन सी गाइस थिंग इज देयर well this is actually the use of a drop down अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाने हैं तो गाइस आपको कुछ ऐसा ही यूज करना पड़ेगा ठीक है याद रखिए गाइस ऐसा ही कुछ आपके सामने आएगा गाइस देयर इज वन मोर ऑप्शन लाइक आप फैक्ट्स के बाद चाहते हैं कुछ ऐसा अच्छा से यूज करना तो आप एक सिंपल सा एंकर टैग लगा के एक जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ गाइस जो आपने एंकर टैग लगाया इसमें ड्रॉप डाउन आइटम की जगह अगर आपने लिखा दिया डिवाइडर देखते क्या करता है डिवाइडर अगर मैं इसको यूज करता हूँ गाइस कुछ खास नहीं हुआ यू कैन नॉट सी एनीथिंग ओवर हियर तो गाइस लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पैन कर देता हूँ स्पैन करने से क्या होता है गाइस कुछ तो होता होगा नथिंग गाइस कुछ जस्ट ईमेल का स्पेलिंग देखो क्या गलत लिखे मैंने गाइस देयर इज समथिंग दैट यू कैन चूज लाइक अगर आपको कुछ डिवाइडर चाहिए होता है आपने देखा होगा कि कई जगह क्या होता है कि बीच में आप जब इसको पढ़ रहे हो यू कैन सी कि जब इसको पढ़ रहे हो तो आपको चीजें दिख नहीं रही अच्छे से राइट जैसे कि आप आज गाइस देख रहे हो कि बीच में आपको ये मैं चाहता हूँ बीच में एक एक लाइन आए तो एक एक लाइन तो अगर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो तो आ नहीं रही तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए आप लोग एक चीज़ का खास क्या रखें आप कोई भी यूज़ करें जिसको आप बोल सकते हैं अपना डिव भी यूज़ कर लेते हैं जैसे डिव को मैं यूज़ करता हूँ तो डिव को मैं क्लोज करता हूँ तो ये अपना एचर से होता किसी काम का नहीं है तो जस्ट मिनट गाइस डिव क्या होता है आपको पता है कुछ डिवीजन होती है लेट्स सी क्या खास होता है गाइस आई कैन सी दिस सम सॉर्ट ऑफ सिंगल लाइन दैट इज बीइंग यूज्ड अगर आपको ये पसंद आती है गाइस आप दोनों के बीच में फिर से डिव लगा सकते हैं तो कुछ ऐसा आपको फील आ जाएगा तो कि आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें पार्टीशंस हैं अगर फर्दर इसको आपको आगे कुछ कंटेंट लिखना है तो गाइस आपको पता है क्या 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 कर सकते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो गाइस फिर से जैसे अगर मैं एंकर टैग की बात कर रहा था अभी आपके सामने तो आपका आपका डाउन डाउन ड्रॉप आपका था आइटम था बस आप इसको ड्रॉप डाउन आइटम को और फर्दर यूज़ कर सकते हो ठीक है तो दिस आर द थिंग गाइस वी यूज़ फर्दर तो आप इसे किसी भी एंगल से यूज़ करेंगे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी ठीक है गाइस तो दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं फॉर्म के हिसाब से तो लेट्स सी हम जो एंकर टैग हमने लगा रखा है इसके अंदर जो हम एक और लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर तो लिस्ट आइटम एंड दिस इज एंकर टैग तो वी कैन क्रिएट सम मोर तो गाइस मैंने यहाँ क्लास लिखी क्लास में लिखा हमने नैव आपको पता है नैव आपका ये आइटम है एंड आपका एंकर टैग नैव लिंक होता है समथिंग कुछ ऐसा लिख दिया और इसको आप उससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं भाई कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएंगी जस्ट में कुछ गड़बड़ होगी तो ये आपके पास आ गया समथिंग 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 इज देयर समथिंग समथिंग कॉन्टैक्ट है समथिंग लाइक दिस एंड यू कैन हैव समथिंग मोर तो आप समथिंग मोर को भी यूज कर सकते हैं तो कुछ ऐसा आपके चेंजेस सामने आ जाएंगे ठीक है कॉन्टैक्ट इज देयर स्टिल आखिर में फॉर्म लगाना है मुझे यूएल के बाद आपके पास फॉर्म साइन फॉर्म मस्ट हैव अ क्लास इनलाइन फॉर्म दैट इज फॉर्म इनलाइन तो फॉर्म इनलाइन क्लास को मैं यूज कर लेता हूँ गाइस इनको समझ नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं आप वीडियो को देखिएगा एक बार ठीक है थोड़ा स्लो चलाइएगा तो मिल जाएगा क्लास फॉर्म कंट्रोल M2 M/1 कुछ ऐसा ले लेते हैं और कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं यस वैभव एनी डाउट वैभव मैम जगदीश खुद ही चला गया है वैभव आपका डाउट कुछ अगर मैं बात करता हूँ सर आई वाज नॉट बीन एबल टू सबमिट फॉर असाइनमेंट बिकॉज in your work block in Google Classroom application add create button is not showing only unsubmit button is there I submitted my first 3 assignment should I unsubmit my first 3 yes sir अगर पहले फर्स्ट 3 को अनसबमिट करके देन सबमिट करिएगा
चलिए, तो गाइस आपने देखा कैसे हमने चीज़ों को सेटअप किया है। तो ये अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइस गाइस हम इसको सेट करते हैं। प्लेस ऑर्डर लगाता हूँ, यूजर नेम लिख लेते हैं और एक पासवर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो दैट लुक्स फाइन बेटर एंड यू वांट इट इन समवेयर एल्स, तो आप इसको क्या लगाएंगे अपना यूएल पे आके आप लगाएंगे सिंपल सा एमआर ऑटो मींस मार्जिन फ्रॉम द राइट ऑटो। तो ये आपका मार्जिन ऑटो हो गया फाइन एंड बटन विल बी देयर। बटन टैग लगाया अपना फटाफट और ये बटन लगा दिया और इसको हम सर्च या सबमिट वट एवर इट इज क्लियर एंड क्लास लगाई बटन की दैट इज बीटीएन और मैं इसको आउट लाइन कर लेता हूँ विद आउटलाइन एज द वार्निंग। तो मैं इसको ऐसा कुछ यूज कर लेके चल लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो गया परफेक्ट गाइस, मैंने इसको भी डिजाइन कर लिया एंड फॉर द दिस यू कैन चेक इट आउट परफेक्टली लुकिंग बेकार एंड समथिंग मिसिंग फ्रॉम माय साइड। कुछ गड़बड़ कर दी है, लेट्स सी क्या है गड़बड़। आई हैव यूज एवरीथिंग गाइस फाइल करेक्टली, तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ तो ठीक था गाइस, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए गाइस अब इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ही अजीब सा सिचुएशन आ चुकी है हमारे पास, तो इसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, आप गाइस आपके सामने मैं यूज करने वाला हूँ कोलैप्स क्लास, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए गाइस। कोलैप्स के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगा। तो गाइस सबसे शुरुआत पे मैं बात करता हूँ यहाँ की, गाइस जहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूँ। ठीक है, क्या लगा रहा हूँ, एक बटन जो कि कोलैप्स का बटन होगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं कोलैप्स बटन बोल देता हूँ फिलहाल। तो बिकॉज ये कोलैप्स बटन यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, परफेक्टली फाइन है। मैं इसको सही करता हूँ अभी, डोंट वरी। ठीक है, मैं इसको सही करूंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे हम इस चीज़ को डिजाइन करते हैं और कैसे कोलैप्स बटन का हमारा फायदा उठाया जाएगा। तो पहली बात गाइस, इसकी एक क्लास लगाएंगे हम बटन की, जो कि बीटीएन नहीं होगी। इसका नाम होगा नैप बार टॉगलर। टॉगलर में इसकी चेंज करना। तो लेट्स सी, जैसे कहाँ गया वो दिख नहीं रहा कहीं पे भी मुझे। तो गाइस नैप बार टॉगलर कहाँ है हमारा, कहीं नहीं दिख रहा आप लोगों को, राइट। तो मुझे भी नहीं, डोंट वरी, अभी आपको दिखाते हैं। गाइस बटन के अंदर मैंने एक स्पैन लगाना होता है। स्पैन में मैं अपना सिंपल एक क्लास लगाता हूँ, उसको बोलते हैं नैप बार टॉगलर आइकन। व्हाट हैपेंड व्हेन आई यूज दिस थिंग, जैसे कुछ चीज़ें कुछ दिख रहा है क्या। सो समथिंग फ्रॉम माय साइड इज समथिंग क्लियर नॉट। तो मैं यहाँ पे टाइप लगा देता हूँ और बटन लगा देता हूँ, उसकी टाइप बटन है। तो कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास से। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं गई, स्नैप बार के अंदर हूँ मैं। स्नैप बार के अंदर बटन हमारे पास, बटन की टाइप टॉगल कलर लिखा है हमने, बिल्कुल सही तो लिखा है। कुछ छोटी सी गलती हो रही है गाइस। अगर सीधा आइकन, वो आइकन नहीं दिख रहा, तो कुछ छोटी सी मिस्टेक तो और ये मैंने क्लास लगाई है और उसके अंदर स्पैन की क्लास स्नैप टॉगलर आइकन भी लगाई है। आई थिंक इज करेक्ट फ्रॉम माय साइड, या थोड़ा सा गड़बड़ अगर होगी तो देखते हैं। या इट्स हियर, आगे गाइस। ठीक है, तो ये आपका आइकन गाइस आ चुका है। एक्चुअली काफी इधर उधर आ रहा है, डोंट वरी, उसको भी हम सही कर लेंगे। ये हम कर सकते हैं गाइस, कोई खड़ा काम नहीं है हमारे लिए। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। एक नया डिजाइन करने के साथ साथ मैं इसको यहीं पे छोड़ के अगले पेज पे चलता हूँ, बिकॉज चीज़ों को मुझे सही छोटे से पढ़ाना पड़ेगा। तो अगले पेज पे हम दिखाते हैं आपको। चलिए, तो अभी तक के लिए आपका फॉर्म कुछ ऐसा ही था जैसा आपको दिख रहा है। हम बनाते हैं नया, दैट इज नेविगेशन बार। सो दैट विल बी लाइक डेमो, दिस इज 318.html। बस एक्चुअली आपको ये वाला सीखना है जो आपका मेन है गाइस। ये आपका मेन नेविगेशन बार होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड चाहिए हमें, बिकॉज फोन में और मोबाइल में, पीसी में, बड़ी स्क्रीन पे
ये सबसे ज्यादा काम करने वाला है, तो इसको कैसे बनाते हैं वो देखें। तो अपना HTML लगाया और डेमो ऑन रिस्पॉन्सिव, तो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिव वन, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए लिंक टैग लगाया, अपनी बूट स्ट्रैप strap.min.css, बूट स्ट्रैप की स्पेलिंग करो तो भी ठीक है, परफेक्टली फाइन। और नेक्स्ट मेरे पास स्क्रिप्ट टैग है, तो मैं स्क्रिप्ट टैग को यूज किया और यहाँ लगाया अपना src says that I need to use jQuery.min.js, jQuery की स्पेलिंग jQuery प्रॉपर लास्ट बूटस्ट्रैप। चलिए परफेक्ट। एंड या मेटा टैग भूल गया थोड़ा सा, एंड another meta tag is something viewpoint, तो name viewpoint content width device width comma that will be initial scale equal to 1.0, तो इनिशियल में अपनी स्पेलिंग थोड़ी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें सीखनी थी। अब हम देखेंगे एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार को कैसे हमने डिजाइन करना होता है। नाउ व्हाट वी नीड समथिंग, द nav bar, a class bar, एंड बॉडी पे मैं एक सिंपल सा स्टाइल लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए। बैकग्राउंड कलर इट हैज टू बी समथिंग हॉट पिंक फॉर मी, and it will look quite nice. Yeah, perfect. The navigation bar contains a anchor tag. That anchor tag has something class that is nav bar, and it is a brand of the nav bar. So this is the brand name, whatever you want. It will look like this. Perfect. Nav bar have something BG that is going to be light. तो nav bar का BG लाइट कर दिया तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दिख जाएगा उसका परफेक्टली अच्छे से। या आफ्टर नीड आई नीड अ बटन, तो बटन लगाया, एंड बटन इज हैज अ क्लास दैट इज nav bar toggler, and it has something span. A span has a class nav bar toggler icon. बस कुछ चेंज हुआ है तो आपका टॉगल आइकन भी आपके पास आया है कहीं ना कहीं, बट दिस इज समवेयर हियर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आइकन है एक्चुअली। ठीक है, बस एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, आपको दिख जाएगा दैट इज बीजी। अगर मैं यहाँ पे लाइट कर देता हूँ तो कुछ ऐसा, बीजी लाइट तो ऑलरेडी है हमारे पास, nav bar लाइट करना था हमको, nav bar light. Now you can see something is there, a button. ठीक है, धीरे धीरे मैं चीजों को सेट करूंगा, आपके सामने सब कुछ दिखाऊंगा, डोंट वरी। बटन बन गया, ब्रांड बन गया। चलिए यूएल की बात करते हैं। यूएल पे सबसे पहले क्लास लगाई nav bar nav, कुछ हुआ या सर कुछ हो गया गाइस, आपका ये आ गया। ठीक है, जैसा भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। या गाइस एक दिक्कत आ रही थी, हाँ बिल्कुल सही, आपको एक डिव बनानी थी गाइस सबसे पहले तो। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्किप कर गया था, डिव है गाइस इसलिए आपको ऐसा कुछ कर रहा है। देखते हैं अभी कुछ होता है या कुछ, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है गाइस। इस क्लासेस को यूज कर लेते हैं हम लोग, अगर इसको ऐसा कुछ हो रहा है तो लेट्स सी। सो गाइस हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं किसी क्लास को, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्यों ना इस पे हम क्लास लगाएं अपनी फिलहाल डिप पे, दैट इज समथिंग काइंड ऑफ nav bar
just a minute, that is nav bar, and there is something known as collapse. अभी आपको क्लियर नहीं होगा nav bar collapse कौन सा होता क्या फिलहाल तो, ठीक है, और इतना है कि वो आखिर में आपको लगा देगा, चीजों को सेट कर देगा, ठीक है. एंड द क्लास इज nav bar nav, तो दिस इज एक्चुअली फाइन फॉर मी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ब्रांड अलग है. जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट, दिस कंटेन्स li. li के अंदर एंकर टैग है, li की क्लास है हमारे पास, nav item, एंड इसकी क्लास क्या है, nav link. अरे आप खुद ही सोच रहे होंगे सर इतना कौन लिखता है ना, ऐसा हम लिखना पड़ रहा है, बस होम लिख रहा है. So it would look like this, perfectly fine guys. तो होम के बाद मेरे पास कॉन्टेक्ट आ रहा है, आपको बताता हूँ गाइस मैं किसको क्या करता हूँ कैसे, और ये आपका सर्विस, और यहाँ मेरे पास आता है अपना लॉगिन. इस लाइन में आ रहे हैं, लाइन से हटाने हैं, तो गाइस आपके पास सबसे ऊपर क्लास लगानी है आपको अपने नेविगेशन बार में, दैट इज nav bar expand, और गाइस अपने आप एकदम से चीजें बदल जाए. चलिए बढ़िया हो गया, परफेक्ट हो गया. आपका टॉगल बटन गाइस कहाँ गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट भाई, यही होता फायदा का, आपका टॉगल बटन नहीं दिखता, देखिए ठीक है. अब होगा क्या गाइस, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कि क्या चीजें क्यों हो रही है. टॉगल बटन तो गाइस हुआ करता था कहीं पे, तो आसपास कहीं टॉगल बटन मेरे को नहीं दिख रहा है. अच्छा क्या गलती कर दी सर, टॉगल बटन कहीं हमने रिमूव कर दिया, डोंट वरी, देखते थोड़ी देर में, ठीक है. गाइस अब आपके पास टॉगल बटन तो नहीं दिख रहा, पर एक्सपैंड का और कोलैप्स का दोनों में एक चीज होती है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है. अब गाइस अगर मैं इस डिप पे एक क्लास यूज कर लूं, दैट इज कोलैप्स, कुछ हुआ नहीं. तो गाइस ये जो डिप है इसमें क्लास में कोलैप्स लगाई, कुछ नहीं हो रहा गाइस. तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये क्लास में यूज करने वाला फर्दर, पर अभी फिलहाल कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा, ठीक है. यूएल पे मैं एक एक्स्ट्रा लगाता है MR ऑटो, आपको क्लियर मिल जाएगा गाइस आपका कहाँ नेविगेशन कोलैप्स का बटन कहाँ चला गया. So this is something we are using right now, so that is MR auto, and you know what is MR auto guys, आपको पता है MR auto means कि margin from the right, that is automatically, ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, हमें चीजों को थोड़ा और देखना है. अब मैंने ये चीज तो देख ली. अब गाइस अगर आप बात करें इस पूरे फेस की, तो मैं इसको दिखाता हूँ. यू कैन सी समथिंग लुक्स लाइक दिस ओनली, तो चीजें कुछ ऐसी ही दिख रही हैं, तो इसको मैं कैसे सेटअप करता हूँ वो देखिए. जस्ट मिनट गाइस, ये बहुत दिक्कत है भाई. चलिए अब हमने चीजें बना ली. एक लास्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन की अगर मैं बात करता हूँ, तो गाइस उसको आप ऐड कर सकते हैं सिंपली. तो ड्रॉप डाउन के लिए हम यहाँ पे अपना एक डिप बना लेते हैं, और डिप के अंदर हमारे पास कंटेंट क्लास दैट इज ड्रॉप डाउन मेन्यू contains anchor tag, an anchor tag as a class drop down item, first second third. And this is something drop down there is something drop down toggler. If I click on that, there must be something missing from my side.
data toggle goes to drop down। परफेक्टली फाइन, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं अपने बटन्स की भी और अपने फॉर्म की भी। तो फॉर्म आ गया, फॉर्म नीड्स एन इनपुट, फॉर्म क्लास इज समथिंग, फॉर्म इनलाइन, फॉर्म इनलाइन लगा दिया एंड इनपुट भी आ गई, क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड mr2 my2 looks like this button। सबमिट whatever it is और login whatever you want। तो login बना लेते हैं, class btn and btn might be danger यार, so I'm quite easy या अब देखते हैं क्या होता है। गाइस में आया कुछ ऐसा करता है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है गाइस, तो थोड़ा सा आपको गड़बड़ दे रहा है ये चीज। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है गाइस, थोड़ा सा देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है गड़बड़ कुछ इतने से होने चाहिए, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या एक्चुअली गड़बड़ हो रही है मेरी तरफ से। पहले से तो सही हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है। अपना कलैप्स भी नहीं आ रहा, तो कलैप्स को क्या गड़बड़ हो गई, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले बटन मैंने लगाया था तो आपको दिख रहा था। जस्ट मिनट, मैंने गड़बड़ कहीं यहीं कर ली थी। ओके समथिंग मिसिंग, मैंने टॉगलर लगाया, डैप टॉगलर। just one more thing, लेट सी वंस अगेन। अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया। बस ये गलती थोड़ी मेरी तरफ से ही थी, बिकॉज मैंने अपना LG लगाना भूल गया था। बिकॉज अगर एक्सपैंड नहीं लिखोगे गाइस तो क्या होता है, जो भी स्क्रीन होगी आपका वो वर्क कर जाएगा गाइस। अगर मैं एक्सपैंड के साथ LG नहीं लिखता हूँ, तो एक्सपैंड LG मीन्स कि लार्ज साइज होगी तो आपका ऐसा ही दिखेगा। अगर लार्ज नहीं है, जैसे मैं साइज को मीडियम करूंगा, तो आपका ये एक्सपैंड हट जाएगा, बिकॉज LG के ऊपर ही चलेगा ये। पर उसके बाद आपका ये टॉलर आ गया, बट ये काम नहीं करेगा फिलहाल, तो डोंट वरी गाइस। अब ये आखिर तक ऐसे रहेगा। तो गाइस एक्सपैंड LG पे ये चीज ऐसी दिखेगी। अगर मैं LG हटा के इसे MD कर दूं, तो मीडियम पे भी आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। गाइस मीडियम पे भी अब ऐसा ही दिखेगा आपको जैसा अभी दिख रहा है। तो प्लीज अगर मैं इसको मीडियम भी कर दूं, किसी टिल मीडियम इट इज लाइक दिस ओनली। स्मॉल आपका साइज आया तो ऐसा कुछ हुआ। गाइस ये कुछ ऐसा हम करते हैं, बट मोस्ट इसको LG ही रहने देते हैं हम लोग, बिकॉज मीडियम साइज के लिए ये कुछ अच्छा ही दिखे, ऐसा ही दिखे, इसलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। तो मीडियम के लिए स्मॉल के लिए सेम देगा। तो गाइस अभी तक तो ठीक है, बट वट अबाउट दिस की अगर सर जब ऐसा आ जाए तो वो क्या करेगा, क्लिक नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, नीचे नहीं आ रहा। गाइस उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, आपने जो बटन बनाया है गाइस, इस बटन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लिखने पड़ेंगे, दैट इज डाटा टारगेट इक्वल्स टू। गाइस आपको एक आईडी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अगर आईडी देता हूँ सिंपल सा, अगर मान लो तो कि मैंने आईडी दे रखी है यहाँ पे दिस डेव। तो गाइस इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। गाइस डाटा टारगेट में हम लोग एक चीज़ का खास क्या रखते हैं कि आप एक आईडी दे यूनिकली, तो उसको मैं एक आईडी देता हूँ CC, और मैं इस डिव की एक आईडी देता हूँ CC। देखते हैं क्या बनता है। वन गाइस आईडी CC लिखने से क्या चीज़ चेंज होती है।
गाइस अभी भी चीज चेंज नहीं हो रही। अब आपका क्लास फीचर लगाना, दैट इज डाटा टॉगल इक्वल्स टू collapse देखते हैं। और सिंपल ये वर्ड लिखने से क्या फीचर चेंज होते हैं गाइस, यू कैन सी क्लियरली। आपका ये काम हो गया तो आपका कंटेंट बिल्कुल चल रहा है गाइस। अब आपके पास ऑप्शन भी है, कॉन्टैक्ट में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रहे हैं, एंड यू कैन सी दिस इज एक्चुअली बीइंग डन यूजिंग द बूटस्ट्रैप क्लासेस। So this is a navigation bar created by Bootstrap 4, and for this is that is the responsive one. So you can see it is totally responsive, and like this you can have some features, right? I hope guys you are totally clear with this thing. आपको पूरे क्लैरिटी दे चुका हूँ कि कैसे हमने इस फॉर्म को डिजाइन किया है और कैसे इसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार। तो गाइस एट द एंड अगर आपको कुछ करना है तो यू कैन हैव अ क्लास एज अ कंटेनर। थोड़ा क्या आएगा आपको पता ही है, एंड यू कैन सी जस्ट अ मिनट। So this is your navigation bar, looks fine, right? बस कैसा कुछ आपका नेविगेशन बार ऐसा क्रिएट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द नेविगेशन बार्स। आई होप सो सभी को ये क्लियर हो चुका हो कैसे हमने इस चीज को यूज किया है, कैसे डिजाइन किया है और कौन कौन सी चीजों को हमने यहाँ पे यूज किया। तो गाइस ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने यूज की हैं। तो यू कैन जस्ट टेक आउट एंड लुक। तो आपको लिख भी सकते हो गाइस। तो गाइस एट्रीब्यूट भी यहाँ पे काम आएंगे और आपके पास क्लासेस तो ऑलरेडी काम आती ही आती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेविगेशन बार इन बूटस्ट्रैप। एंड गाइस जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि सर हमें ये फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द फाइल्स ऑन योर पीसी, ऑन योर गूगल क्लासरूम। तो आप चेक कर लीजिएगा, आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ क्लासेस यूज्ड फॉर नेविगेशन बार डॉट टीएक्सटी करके। तो ये फाइल भी आप सभी को मिल जाएगी, आप इसे फिर से देख सकेंगे अगर आप भूल जाओगे ये चीजें कि कौन कौन सी क्लासेस को यूज किया है, ठीक है। दैट ऑल वाज अबाउट द बूटस्ट्रैप। आई होप तो सभी को क्लियर होगा गाइस। अब आपके सामने एक पोलिंग आ रही है, कैसा लगा आपको आज का सेशन, तो प्लीज रिप्लाई डाउन। तो गाइस आई होप सो आप सभी लोग इसको अभी चेक करना चाहते होंगे, बिकॉज मन तो कर रहा है कि अभी के अभी चेक करें। तो ठीक है गाइस, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको कोड अभी के अभी। तो आप अब सभी लोग अभी इस चीज को चेक कर सकते हैं अपने फोन में। तो लीजिए, आपके लिए ये कोड आ ही रहा है, रास्ते में ही है गाइस बस। ओके जस्ट अ मिनट, ये कोड कॉपी मत करिएगा, बिकॉज गाइस यहाँ पे जो कोड की मैंने फाइल्स लगाई हैं वो इंटरनल है मेरी। तो मैं आपको दूसरी फाइल्स का लिंक भेज देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो बस आप सभी लोग चेक कर लीजिए। आई होप तो सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा ये नेविगेशन बार अपने मोबाइल फ़ोन में भी। गाइस स्टिल 9 स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे फॉल्स के आंसर नहीं दिए, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। तो गाइस ये यहाँ तो क्लास में नहीं है आप, यहाँ आपका मन नहीं है। तो गाइस हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट गुड फॉर दिस? चलिए काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है गाइस, गुड, वेरी गुड। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस, दैट्स गोइंग टू रॉक आपकी लाइफ, बिल्कुल ही चेंज करने वाला है गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेट मी शो एन एग्जांपल फर्स्ट, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले। So guys, here is the login form in front of you. You can see a simple login form I have created. इस login form में guys सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ कुलदीप, तो आपने देखा होगा आप कभी भी कुछ ऑनलाइन साइन इन करते हो, जैसे आप लिखते हो कुलदीप सिंह, मैं लिख रहा हूँ अपनी आईडी के साथ, राइट। तो ये कंटेंट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, और आप सभी को पता है कि हमें अपना पासवर्ड भी लिखना होता है। और गाइस कई बार होता है कि आपने कुछ पासवर्ड लिख दिया लेकिन हम भूल गए, बहुत बड़ा पासवर्ड लिखते हैं हम लोग। अब आप क्या करोगे यार, इतना कंटेंट फिर से लिखोगे? यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है शो पासवर्ड, और आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो अगर आपने कुछ गलती कर दी होती है तो। बस जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई कैन सी कि आपका ये पासवर्ड मुझे दिख रहा है, एंड इफ आई क्लिक अगेन पासवर्ड हाइडन हो गया। बस ये आपने देखा है कि हम हाँ ऐसा ही बनाते हैं गाइस, हमने देखा भी है कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है, राइट। गाइस एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग को बड़ा मन कर रहा होगा सर ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने, बिकॉज आप ये बिल्कुल रियल लाइफ में देखते हो कि शो पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास होता है। तो लेट अस सी इन इंस्टाग्राम, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं लॉगड आउट हूँ ऑलरेडी, तो जैसे यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी मेरा, तो गाइस मैं इस पासवर्ड हटाता हूँ, और मुझे पता है अगर मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिखता हूँ पासवर्ड, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है शो का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शोज में द पासवर्ड की आपका पासवर्ड ये है, हाइड आ रहा है, शो आ रहा है, राइट। बस ये कैसे हो रहा है चीज़ें, तो ये हम कर सकते हैं सिंपली वे में। तो ये कैसे किया है, बस यही तो मैंने किया आपके सामने की शो और हाइड पासवर्ड हो रहा है, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द सेम जो मैंने भी किया है। शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, शो, हाइड, शो और हाइड। बस आप देख पा रहे होंगे कि वो यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ लिखा, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, इट्स वेरी इजी यार। बट स्टिल राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट। बट कैसे हमने इस चीज़ को फॉलो करना है और देखते हैं
कि इसमें कितना टाइम लगता है करने के लिए। तो गाइस किस किस का इंटरेस्ट जाग रहा है इस चीज़ को सीखने के लिए? प्लीज़ रेज हैंड, जिसको पसंद आएगी चीज़ सब कैसे कर सकते हैं प्लीज़ बताइए। रेज योर हैंड अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो सो दैट आई कैन सी कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए कि सर ये कैसे हो रहा है। गाइस इफ यू फील कि हमें ये चीज़ सीखनी है प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज आई कैन सी नो वन हैज रेज्ड। और गाइस थैंक यू, वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने दिखा दिया मुझे अपना हैंड रेज करके। क्वाइट हैप्पी गाइस कि आप लोग इंटरेस्टेड थे इस चीज़ के लिए। गुड, लेट्स मूव फर्दर। गाइस पहली बात आपको क्या चीज़ सीखनी है, आपको सबसे पहले सीखना है एक चीज़, वो क्या है, जस्ट अ मिनट मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी गाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज बेस्ट ही होना चाहिए। आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं इसमें, काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, बोटस्ट्रैप का ये, और जिनको समझ आ गया गाइस उन्होंने एक्सीलेंट दिया मुझे पता है। और बेटर गाइस मेरे लिए बहुत अच्छे बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और गुड में कुछ डाउट्स रह गए हैं जो कि उसमें समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, समझ जाएंगे आपको। तो लेट्स मूव। So I can see most of the students have raised hand, but what about the other guys? Might be not interested. चलिए मूव करते हैं गाइस हम लोग फटाफट। गाइस इसको सीखने के लिए हमें अपने आप को एक चीज सिखानी पड़ेगी, दैट इज जावास्क्रिप्ट। सो आई होप सो गाइस आप लोग इंटरेस्टेड होंगे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? Right? Guys, what is JavaScript for you guys? Who want to say something with this? So guys, I don't think so that you are able to answer this thing because मैं मानता हूँ कि हमें अभी तक जो यूज कराया गया सर, आपने जेएस फाइल तो यूज करा दी बट आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया नहीं था। तो गाइस अब आपका वो टाइम आता है जावास्क्रिप्ट को पढ़ने का। सो गाइस जावास्क्रिप्ट is high level programming language। पर अगर इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली इट वाज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। गाइस पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये पहले एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, बट नाउ डेज अगर मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट की तो ये अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। बिकॉज अगर आपने कभी सुना होगा, ये आपके मोबाइल फोन में जो आप ये यूज करते हैं अपना गूगल पे, तो गाइस ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है आपकी, जो कि एंगुलर जेएस पे बना है। एंगुलर जेएस मींस एंगुलर जावास्क्रिप्ट, राइट? तो जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसके फायदे है क्या गाइस, आप उसको समझ सकते हैं। पहली बात, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड काम होगा। ये आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देती है आपके ब्राउजर के ऊपर। वेल वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम यूज करते हैं ऑन द ब्राउजर, राइट, स्क्रिप्टिंग के लिए। लाइक अगर आप इंटरनेट की बात करते हो देन वी यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। गाइस अगर आपको पता करना, आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे एक कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने मैकबुक में, तो इंटेलिजे, ठीक है, मैं कुछ आईडी डाउनलोड करता हूँ। तो ये दिस इज समथिंग जावा का कोई सॉफ्टवेयर है, मैं इसे यूज करना चाहता हूँ अपने लैप मैकबुक में। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, डाउनलोड बटन पे आता हूँ, ठीक है, डाउनलोड बटन भी दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस जैसे मैं डाउनलोड पे आया, मुझे एक चीज बताओ, उसे कैसे पता कि मेरे पास मैकबुक है? गाइस उसे कैसे पता कि मेरे पास मैकबुक है? मुझे एक चीज बताओ, उसे कैसे पता कि इसे मेरे पास मैकबुक है? गाइस यू कैन ऐसा चेक, अगर आपके पास मोबाइल फोन है गाइस तो आप लोग भी इसे चेक कर लीजिए। जिनके पास लैपटॉप, प्लीज बहुत ज्यादा खास चेक करें।
जिन स्टूडेंट के पास लैपटॉप है प्लीज वो इसे चेक करें इस लिंक को खोल के और मुझे बताएं कि आपको कौन से चीज पे लाता है, क्या वो विंडोज पे लाता है या क्या वो लिनक्स पे लाता है। अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से आप लोग विंडोज पे ही आएंगे जिनके पास लैपटॉप है। बट दिस इज समथिंग द एक्चुअली इंटरनल वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ने पता कर लिया कि मेरे पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकबुक में। तो गाइस दिस इज जस्ट डन बाय द जावास्क्रिप्ट। आई होप तो गाइस आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो गाइस जावास्क्रिप्ट इतना बड़ा काम कर सकता है, पता कर सकता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। एंड गाइस वन मोर थिंग, आपके डेट्स टाइमिंग हैंडल जो भी काम करेगा आपके सारा जावास्क्रिप्ट ही काम करता है। ठीक है गाइस, दिस इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन योर लाइफ। तो गाइस जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेब की बात अगर मैं करूँ तो। बिना इसके गाइस जावास्क्रिप्ट के आपकी कोई भी वेबसाइट टिकी नहीं है आज तक। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है गाइस, आपने देखा है कि मैं यूज करूंगा इसको, आपको पता लग ही जाएगा कितना लाइट वेट है। इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज आल्सो गाइस, आप इसको यूज करोगे केस सेंसिटिव है। तो लेट्स सी कुछ कुछ मार्कअप लैंग्वेज है। नहीं सर, इट्स नॉट मार्कअप लैंग्वेज, द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज के साथ काम करती है ब्राउजर पे, अगर आप यूज करना चाहते हो रक्षित। डोंट वरी गाइस, आपको पूरी की पूरी कंटेंट मिल जाएंगे इसके, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं थेटिकल बेस्ड आपको कम पढ़ाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल पे थोड़ा फोकस करते हैं। गाइस कुछ वर्ड्स जो आपको समझ आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट, दैट इज अगेन एंड जेएस मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और पढ़ेंगे, दैट इज विंडो ऑब्जेक्ट। एंड आल्सो यू विल लर्न अबाउट one function get element by id. This function will be there. You will talk about element, we will talk about the id, right? तो गाइस अब बात कर लेते हैं फिलहाल छोटी छोटी बातों की। ये डॉक्यूमेंट क्या है गाइस? डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम यूज करते हैं और इसके लेवल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वर्क करता है, दैट इज विंडो। तो गाइस लेट मी टेल यू गाइस, अभी आप लोग सभी देख सकते हैं जूम की जब एप्लीकेशन आपने खोल रखी है। गाइस अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो गाइस उसे बोलते हैं कि विंडो, राइट? अगर मैं गूगल क्रोम की बात करता हूँ गाइस, ये भी एक विंडोज खोल रखी है। ये एक विंडो एक हमारे पास है, एक विंडो 2 थी जो क्लोज कर दी, विंडो 3 भी क्लोज कर दी, विंडो 4 भी क्लोज कर दी। अब लास्ट एक विंडो रहेगी, दैट इज विंडो 5 मेरी। तो ये पूरी विंडो के अंदर जो भी कंटेंट मैंने एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के थ्रू व्यू हो पा रहा है, वट एवर कंटेंट आई कैन सी थ्रू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, अगर इस पूरी चीज को एक विंडो कहते हैं, क्या बोलते हैं? विंडो। और अगर जो भी कंटेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दिख रहा है उसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं। गाइस एक बार फिर से बोलता हूँ, जो भी कंटेंट दिख रहा है गाइस, इसे पूरे के पूरे कंटेंट को एक विंडो में रखा जाता है और उस विंडो में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। गाइस विंडो हैज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, राइट? तो डॉक्यूमेंट आपका विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स गाइस अगर आपको पता होगा, एलिमेंट मीन समथिंग हैव डाटा इन इट, राइट? और गाइस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे एक डिव एक एलिमेंट है, डिव ओपन डिव क्लोज एक एलिमेंट है, योर हेड इज एन एलिमेंट, योर बॉडी इज एन एलिमेंट, राइट? आपकी बॉडी एलिमेंट है, टाइटल भी एलिमेंट है, हर चीज एक एलिमेंट है। नेविगेशन बार एंड ब्ला ब्ला सब कुछ आपके पास क्या है? एलिमेंट्स ही होते हैं गाइस। और गाइस आईडी क्या है? दैट एक्चुअली यूनिकली आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो अगर किसी भी एलिमेंट को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या यूज करते हैं? अपना आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, राइट? और गाइस गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है गाइस? दिस इज अ फंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। गाइस आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है जिसके थ्रू हम चीजों को गेट और सेट करते हैं। एलिमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड। बस एलिमेंट को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, चेंजेस करने हैं उनके अंदर, देन वी यूज दिस फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी।
गाइस गेट का जी स्मॉल है, ई का ई कैपिटल है, बी कैपिटल है और आई कैपिटल है। इस बात का खास ख्याल रखिए, इनको हम ऐसे यूज करते हैं। देन गाइस हमारे पास कुछ टॉपिक और है, दैट इज नोन इवेंट्स। अगर इवेंट क्या होते हैं, जो कुछ काम करते हैं कुछ होने के ऊपर, जब मैं कुछ करता हूँ तो गाइस इवेंट होते हैं। आपका ऑन क्लिक है तो क्लिक होने पे आपका इवेंट चलेगा। ऑन क्लिक मींस ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस ऑन माउस डाउन, ऑन की अप लिख लीजिए, एंड की अप, इट इज ऑन की अप, ऑन की डाउन, राइट, एंड देयर सो ऑन गाइस। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। गाइस लिमिटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा कुछ है गाइस। जावास्क्रिप्ट तो खत्म होने पे नहीं आती, और आप बात करो जावास्क्रिप्ट की तो, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं जावास्क्रिप्ट का फटाफट ही, जैसे कि हमें चेक करना है। तो गाइस आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है, और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा आप सभी के लिए, ताकि आपको ये चीज क्लियर है कि हाँ सर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू थिंग। ठीक है, तो एक नया फोल्डर आपके इसके साथ, जस्ट अ मिनट। तो इसका नाम होगा JS3, दैट इज JS3। JS3 मींस जावास्क्रिप्ट सेशन 3। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट फाइल, दैट इज demo1। तो आपका JS3 के अंदर demo1 फाइल क्रिएट हो रही है, दैट इज demo3 1 एक्चुअली, थर्ड सेशन एंड फर्स्ट फाइल। HTML लगाया तो आपने लिखा जावास्क्रिप्ट demo1। एग्जांपल के तौर पे गाइस मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, लॉरम नाम का कंटेंट है। ठीक है, एंड also I have this font tag, और फॉन्ट में गाइस आपको पता है क्या यूज करते हैं, कलर। मैं कलर देता हूँ रेड। ठीक है, इस फॉन्ट टैग जो है हमारे पास पैराग्राफ के बाहर आ रहे हैं, पैराग्राफ का जो कलर आएगा वो किस में आएगा, रेड कलर में आएगा। तो आपको पता है पैराग्राफ रेड कलर में आने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ रेड कलर में है। ठीक है, सही है, सॉर्टेड है। चलिए गाइस पैराग्राफ के ऊपर मैं एक बटन लगा रहा हूँ, मैंने कहा यार एक बटन बनाओ फटाफट, तो बटन लगाया और मैंने यहाँ लिखा क्लिक मी टू चेंज द कलर। ये बटन बोल रहा है कि अगर आप मुझ पर क्लिक करोगे मैं तो कलर चेंज कर दूंगा किसी का। ठीक है, तो गाइस चेंज के थोड़े स्पेलिंग में गड़बड़ होगी, तो चेंज। गाइस मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कलर चेंज हो रहा है, नहीं सर किसी एंगल से नहीं हो रहा। तो गाइस आप सुन पा रहे हो मैंने क्या बोला, क्लिक मी टू चेंज द कलर। तो गाइस इवेंट क्या चाहिए मुझे, पे क्लिक चाहिए। गाइस किस पे चाहिए इवेंट मुझे, पैराग्राफ पे। अगर किसका कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का। तो गाइस मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ और मैं एक आईडी ले लेता हूँ। अगर समझिएगा मैंने सी ली थी, तो अब ये पैराग्राफ यूनिकली आइडेंटिफाइड है कि हाँ सर ये पैराग्राफ 1 है। अगर मैं इसको P1 ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है इस वक्त आपके लिए, तो मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। गड़बड़ हो जाएगी, जस्ट मिनट। मैं गाइस आईडी यहाँ ले लेता हूँ P1। ठीक है, बट इसमें गाइस बिकॉज आप लोगों को अभी इतनी चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिंपली यूज कर रहा हूँ। एंड अगेन गाइस मैं फॉन्ट के बाद एक नया फॉन्ट लगा के एक 3 ऑप्शन रख रहा हूँ। एक में कलर रेड है, एक में मैं ब्लू ले रहा हूँ, और एक में मैं ले रहा हूँ येलो। ठीक है, और तीनों की आईडी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ आईडी P1 P2 दैट विल बी लाइक येलो। सही है, तो आपको अच्छा लगेगा वाई येलो, वो पढ़ने में भी इजी रहेगा आपके लिए। और इसको मैं देता हूँ आईडी ब्लू। सही है, अच्छा है गाइस, पढ़ने में भी इजी है। इसको मैं आईडी देता हूँ रेड। अगर समझ आएगा पहला रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा कुछ ऐसा कलर अलग अलग आ रहे हैं। तो गाइस 3 पैराग्राफ है, देखिए बटन पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 बटन देखें, तो एक बटन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। चेंज द फर्स्ट कलर, change the second color and change the third color। गाइस कुछ 3 बटन, फर्स्ट कलर के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। गाइस बात ये है कि कलर चेंज क्या करना है, तो मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट का कलर रेड है ना,
गाइस मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट का कलर रेड से हो जाए ऑरेंज, टोमेटो हो जाए। गाइस टोमेटो कलर आपको पता है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको टोमेटो। अगर मैं बात करता हूँ ज्यादा खास दिखा नहीं तो गाइस इसको मैं थोड़ा सा पिंक कर लेते हैं तो ज्यादा खास दिख जाएगा। चलिए गाइस पिंक है तो पिंक करेंगे। अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ लेकिन फर्स्ट वाले पे, अब गाइस आइडेंटिफाई यूनिकली किया हुआ है। ये आपके पास कंटेंट रेड है, इसका कलर रेड है तो उसको रेड कलर मैंने दे रखा है। आईडी भी ये येलो आईडी है और ये ब्लू आईडी है। गाइस इस बटन पे क्लिक होगा तो इसके लिए चेंज कर, इस बटन पे क्लिक होगा तो इसके लिए चेंज, थर्ड बटन पे क्लिक होगा तो थर्ड के लिए चेंज। वो कैसे होगा लेट्स सी। तो गाइस मैंने कहा फर्स्ट पे क्लिक होगा। गाइस तीनों पे इवेंट लगा रहा हूँ, दैट इज ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मींस कि जब इन पे क्या होगा क्लिक होगा तो। गाइस ऑन क्लिक पे मैंने कहा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मींस आपका ऑब्जेक्ट का फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गाइस मैंने आईडी लगाया और गाइस तीनों की आईडी लिख दी। जैसे मेरे पास आईडी है फर्स्ट की मेरे पास रेड है तो मैंने कहा रेड। गाइस सेकंड के लिए मैं लिखा यहाँ पे जो भी आपके पास आईडी है, जस्ट अ मिनट, आईडी होगी। और मैं बाद में लिख रहा हूँ कलर। गाइस कलर क्यों लिखा, बिकॉज आपके पास एट्रीब्यूट का नाम कलर है इससे मैं कलर लिख रहा हूँ। और मुझे कलर चेंज करना है पहले वाले का तो मैं नो टोमेटो इज पिंक। और दूसरे वाले का मैं करूंगा रेड कर देते हैं। तीसरे का मैं अगर मैं वार्निंग येलो है तो उसको मैं कर देता हूँ ग्रे। चलिए गाइस यहाँ पे थर्ड बटन के लिए कलर मैंने ऑलरेडी लिख रखा था दैट द कलर इज ब्लू। तो मैं ब्लू को ग्रे करूंगा, येलो को रेड करूंगा और रेड को मैं पिंक कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा देखते कुछ होता है। गाइस फर्स्ट पे क्लिक किया ये पिंक कलर हो गया, सेकंड पे क्लिक किया तो ये रेड कलर हो गया और थर्ड पे क्लिक किया तो ये ग्रे कलर हो गया। गाइस जस्ट इज जस्ट बिकॉज मैंने जावास्क्रिप्ट को यूज किया है। गाइस जावास्क्रिप्ट ने लेकिन जब चेंज किया गाइस वो हमेशा नहीं मिलेगा। पेज रीलोड हुआ, चेंजेस आर अगेन ओवर। क्लिक किया चेंज, कहीं कभी भी किसी को क्लिक करो इसको किया चेंज, इसको क्लिक किया चेंज। दिस इज समथिंग दैट इज डन बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। होप सो गाइस ये आपको क्लियर होगा। जावास्क्रिप्ट गाइस इससे बहुत अच्छी चीजें कर सकता है। ये तो फिलहाल जस्ट एन एग्जांपल है, आपको एग्जांपल दिया है सिंपल सा जावास्क्रिप्ट के लिए। गाइस आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप अकॉर्डिंग टू योर ऑन कन्वेंस इसको चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको एग्जांपल देना था। अदरवाइज वी हैव सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न इन जावास्क्रिप्ट, राइट। गाइस एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी चेक करना चाहते होंगे तो आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू गाइस। तो आप लोग भी इसे चेक कर लीजिए फटाफट ही। जस्ट मिसिंग समथिंग, कुछ गड़बड़ होगी क्या उससे? पूरा कंटेंट कॉपी नहीं होता, ये तो बहुत दिक्कत है इसकी होती है। गाइस यू कैन चेक इट आउट, सर चेक कर लीजिए सभी के सभी।
अब गाइस आप लोग देख पा रहे हैं क्यूरियोसिटी बढ़ रही है लोगों की, जैसे सुमित पाल ने कहा कि अगर उसी बटन पे क्लिक करके पहले वाला कलर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। सुमित डोंट वरी, आपके पास ये ऑप्शन भी आएंगे। फिलहाल इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज गाइस चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लग रही हैं, मैं जानता हूँ, बट द थिंग इज गाइस, अगर मैं इसको स्लोली स्लोली चलाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डोंट वरी। Now the next thing that we need to learn is something. Let's move further guys। अब आपको दिखाते हैं फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जिसमें मैं आपको एक ऐसा शो पीस दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं अलग अलग टाइप के फॉर्म्स क्रिएट कर सकता हूँ, और फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को सेट करने वाला। गाइस आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी, जो आपने अभी देखा एग्जाम्पल, गाइस देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स in which we can use JS, right? Number 1 inline JS, number 2 internal JS, and number 3 external JS। That's it। बस इनलाइन जीएस, इंटरनल जीएस और एक्सटर्नल जीएस का मैं एग्जांपल दे के आपको कुछ चीज़ों को पढ़ाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी आपको समझ आए और हम चीज़ को अच्छे सीखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है एक वेब डिजाइनिंग के पार्ट्स में। तो इनलाइन जीएस में आपने क्या देखा, आपने देखा वी यूज द HTML एट्रीब्यूट, राइट, लाइक ऑन क्लिक हमने यूज किया था अभी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जस्ट अ मिनट मैम, या इट्स अनलॉक, प्लीज लेट मी नो जब वो क्लास में आ जाए मैम। वेल वी लाइक ऑन क्लिक हमने पढ़ा, राइट। तो वैसे ऐसे हमारे पास और भी ऑप्शन है एक्सेट्रा, काफी हैं जो हम यूज करने वाले हैं, पर अभी तो नहीं फिलहाल। इंटरनल जीएस क्या बोलती है गाइस, इंटरनल जीएस इज समथिंग व्हेन वी राइट द जीएस कोड इन स्क्रिप्ट, जब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं इस पूरे कोड को, वह स्क्रिप्ट टैग अपना कुछ ऐसा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है कि जब हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अपना इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और गाइस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ते ही आ रहे हो। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, when we have an external file of JS that we want to link to a HTML document file। गाइस ये तो आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो, जैसे आपने देखा बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल, जेक्यूरी की जेएस फाइल, पॉपर की जेएस फाइल, तो ये वही है। अक्षर में गाइस आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो, बट आपको ये नहीं पता लिखा क्या था उसमें। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। So I'm just putting the lock, yeah guys, what will happen now, we will use the internal and inline, and after some tutoring guys you will come to know कि internal और inline कैसे यूज करते हैं, और internal क्यों और inline क्यों नहीं। ठीक है, अगर इनलाइन में आपने एक चीज देखी कि इस चीजों को कोड को अपने शॉर्ट में सारा में जोड़ा है, तो मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ पहले। नाउ दिस इज अ डेमो 1.32.html, perfectly fine, and this is HTML,
and that is demo 2. I have a table. A table has a tr, t has a td, and t is some content. Simply I will be having 2 rows only, not more than that guys, because आपको जब शेयर करता हूँ काफी डिफिकल्टी आती है. And the button, click to create border, and I have OL, contain li, content, some content, some more content, and again a button. एक बटन फिर से आया, and click to change type equals to a, and a paragraph having lorem, and the style tag has here, and color will be red, and this could look like this now, and button इसके आखिर में, click to change style equals to color colon note pink. So guys, I have something content like this. तो ये क्या काम करने वाले हैं guys, मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है guys, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज चीजें इजी बहुत हैं, बट हाँ बेसिक नॉलेज ही जरूरत है गाइस, बेसिक नॉलेज की ही जरूरत है, बस आपको वही नॉलेज चाहिए. ठीक है, तो फटाफट देखिए गाइस, मैं बेसिक नॉलेज की बात करता हूँ आपके सामने. तो देखिए, मैं अगर टाइप की अगर बात करता हूँ, अगर मैं अपने बटन के बॉर्डर अपने टेबल की बात कर रहा हूँ, तो यू कैन सी गाइस टेबल का बॉर्डर क्या इस वक्त अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने, तो गाइस अगर मैं टेबल की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, यू कैन फील कि टेबल का बॉर्डर क्या इस वक्त 0 है, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द बॉर्डर, गाइस फिलहाल 0 है. अगर मैं बॉर्डर 4 करूंगा, तो गाइस बॉर्डर 4 में इसको आसपास कुछ लाइन दिखेंगी. और गाइस यहाँ पे आपने देखा ओवल है, तो गाइस ओवल के पास क्या है, टाइप अगर मैं बात करूँ फिलहाल गाइस डिफॉल्ट टाइप क्या इसकी 1 है, आपका 1 2 आ रहा है. अगर मैं टाइप ए कर दूंगा गाइस, तो आपका आंसर ए भी आएगा. और गाइस कलर, डिफॉल्ट कलर आपको पता है कि आपने इसको चेंज करके कर रखा है रेड, क्योंकि मैंने खुद लिखा है स्टाइल इक्वल्स टू कलर कॉलन पिंक. राइट राइट. गाइस तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझिएगा. गाइस जो फर्स्ट टू आपको दिख रहे हैं, राइट, ये फर्स्ट टू आपके एचटीएमएल के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं बॉर्डर को. बट गाइस कलर एट्रीब्यूट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस कलर एट्रीब्यूट, राइट, इज ये कलर एट्रीब्यूट आप जो यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट द एक्चुअली एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल. ये एट्रीब्यूट किसका है, सीएसएस का. और सीएसएस का एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया, किसके, एचटीएमएल का. वैसे समझिएगा कि स्टाइल एट्रीब्यूट एचटीएमएल का है, कलर सीएसएस का है, और उसकी वैल्यू पिंक है. यहाँ टाइप एट्रीब्यूट एचटीएमएल क्या है, उसकी वैल्यू 2 है. यहाँ बॉर्डर एट्रीब्यूट किसका है, एचटीएमएल का, उसकी वैल्यू 4 है, राइट. तो गाइस मैं कैसे चीजों को चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, आपको ये चीज याद रखनी है, कैसे हो रहा है वो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग होगा. नंबर 1, जिनके भी आपको काम करना है गाइस, सबसे पहले आप उनके लिए क्या काम करेंगे. वेल मैम, सभी को बाकियों को स्क्रीन दिख रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स फ्रॉम माय साइड. व्हाट अबाउट अदर गाइस, क्या आपको स्क्रीन पॉज होकर दिख रही है गाइस, प्लीज मुझे बता दीजिए. वैभव पॉज होकर दिख रही है आपको या सिंपल. ओके okay.
आई होप सो गाइस अब आपको बिल्कुल भी पॉज होके नहीं दिखेगी, ठीक है। आई हैव चेंज द इंटरनेट कनेक्शन गाइस, आई होप सो नाउ इट्स गॉट लिटिल गुड फॉर यू। अगर आपको गाइस पॉज होकर दिखती है तो प्लीज रिप्लाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारा मेन फंडा आपको समझाने का है। अगर आपको स्क्रीन पॉज होकर दिख रही है तो प्लीज लेट मी नो। आई होप सो गाइस अब आपको बिल्कुल भी लैगिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन मैंने आपको चेंज कर दिया है। चलिए गाइस, व्हेन वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो गाइस कंटेंट के लिए हमेशा आपको एक चीज रखनी है, क्या, आपको एक आईडी देनी है उनके लिए सबसे अलग। तो गाइस मैंने टेबल की एक आईडी दी, दैट इज समथिंग। बॉर्डर के लिए मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसकी बी आईडी, ठीक है। पर टेबल आई एम टेकिंग द आईडी एज अ बी, एंड फॉर ओवल मैं आईडी ले रहा हूँ इसकी ओ, एंड फॉर दिस पैराग्राफ मैं इसकी आईडी ले रहा हूँ P1, ठीक है। बस आईडी मैं इसलिए अलग अलग ले रहा हूँ, अजीब अजीब ले रहा हूँ, बिकॉज आपको लगे पता कि आईडी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी टाइप, राइट। आईडी का कुछ भी नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब गाइस हर एक बटन के लिए अलग अलग काम रखना है हमने। मैं कहा बटन 1 जो है मेरा अलग काम करेगा, सेकंड अलग करेगा, और थर्ड अलग करेगा। गाइस उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए। नंबर 1, मैंने पहले बटन पे आया गाइस, मैंने यहाँ लिखा ऑन क्लिक। मैं कहा जब आप पे क्लिक होगा, आप एक काम करना, आप जो डॉक्यूमेंट है हमारा, कौन सा डॉक्यूमेंट कहते हैं, मैं कहा गेट करो एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, ओ है, उसकी आप टाइप चेंज करना। उसकी जो टाइप है वो आप ए कर देना, और सेमीकोलन मैंने लगा दिया। वैसे मैंने इसको क्या बोला, उसकी आप टाइप क्या करोगे, ए करोगे, किसकी, गेट करना एलिमेंट की आईडी के, तो इसका आईडी क्या है, ओ है, और गाइस ओ किसकी आईडी है, हमारे ओ एल की, राइट। तो गाइस आपने इसको चेंज कर दिया, ए कर दिया, एंड सबसे ऊपर आपके पास है बटन, इसके लिए टेबल के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेम लिखा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिखा मैंने, और मैंने इसको कहा आप भी काम कर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है बी, और आप काम करना, आप बॉर्डर की वैल्यू को 4 कर देना, सेमीकोलन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बटन, गाइस थोड़ा सा ध्यान इसको आपको देना है, मैंने लिखा ऑन क्लिक, आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिसकी आईडी क्या है, P1 है। गाइस थोड़ा खास क्या रखना, गाइस P1 के पास डायरेक्टली कलर नहीं है, तो P1 के पास स्टाइल है। गाइस P1 के स्टाइल के अंदर की बात कर रहा हूँ, P1 डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो उसके कलर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप उसका कलर क्या करोगे, हॉट पिंक करोगे, बिकॉज मैंने आपको कहा था आपको हॉट पिंक दिखाऊंगा। गाइस हॉट पिंक आपने इस पे लिख दिया, तो वो समझ गया, अच्छा आपको इतना काम कंप्लीट करना है। गाइस जस्ट सी, टेबल की बॉर्डर क्रिएट हुई, इसका ए भी चेंज हो गया, और इसका कलर चेंज हो गया, और गाइस दैट इज जस्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ इनलाइन जावास्क्रिप्ट को मैंने यूज किया, एंड यू कैन सी क्लियरली दैट इनलाइन जावास्क्रिप्ट इज वेरी मच इफेक्टिव व्हेन आई यूज इन इनलाइन एज वेल। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको कैसे यूज किया। बस एक चीज का खास क्या रखना है गाइज, अगर आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट को असेस नहीं कर रहे हो, आप किसी और के एट्रीब्यूट के अंदर एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो, गाइज आपने लिखा पहले एचटीएमएल का एट्रीब्यूट, देन आपने लिखा अपना, उस एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट आपका किसका है, सीएसएस का है। यू नीड टू मेक क्लियर कि गाइज आप इसको ऐसा ही लिखें। अगर आपने कुछ भी लेटर अपर स्मॉल केस में लिख दिया, गाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। गाइज आई होप सो सबको ये बिल्कुल ईजी क्लियर दिख रहा है, एंड क्लियर हो भी रहा है कि मैं कैसे इन चीजों को यूज कर रहा हूँ। और guys if you want to check, you can just check it out, I'm just copy everything and just send to you, and check कर लीजिए guys आप सभी लोग इसको भी। तो guys मैं देख पा रहा हूँ कि काफी स्टूडेंट ने चेक कर लिया है, दे आर डन विद दिस थिंग। तो गाइज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जब इसे चेक कर रहे हैं, आपको एक चीज दिख रही होगी गाइज कि ये चीजें बहुत ही सिंपल लाइन में अभी लिखी है, बट गाइज आप देख पा रहे हैं कि जो लिखने का तरीका थोड़ा वे है, वो थोड़ा अटपटा सा है, वियर्ड सा लुक है इसका गाइज, बिकॉज वो डबल इंटिव कॉमा में सिंगल लिख रहा हूँ। गाइज ये मैटर करेगा अगर आपने सिंगल के अंदर
डबल लिखा है तो डबल के अंदर सिंगल लिखा तो मैटर करता है, ठीक है। अब इस चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखना है कि आप इनको ऐसे ही देखें, क्योंकि अगर आप इनको ऐसा नहीं लिखा तो गाइस ये पूरा का पूरा कंटेंट ही गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि कंटेंट आपका बिल्कुल वही लिखे है जो आपने देखा है। बस यहाँ पे सिंगल एंटी कॉमा और डबल एंटी कॉमा मैटर कर जाता है कई बार, ठीक है, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते थोड़ा सा आपके पास एग्जांपल अगर आपके पास हो जाए तो टाइम में ही जो आपने फॉर्म देखा गाइस मैं उसको डिजाइन करने चाहता हूँ। तो आपका डेमो आ गया है 3.3 .html गाइस सिंपल HTML फॉर्म, और यहाँ पे हम कहेंगे लॉगिन फॉर्म, और लॉगिन फॉर्म है हमारे पास, and here we will be writing something, a simple form tag. Form contains input and again input। जो बटन आपके पास होता है, ये सबमिट बटन हमारे पास आ गया, ये हमारे पास टाइप पासवर्ड आ गया, एंड दिस इज टाइप टेक्स्ट। BR लगा लेते हैं फटाफट ही, लास्ट में BR लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये आपके सामने फॉर्म तैयार है, कुछ 3 डब्बे आपके सामने आ चुके हैं। सही है, चलिए और प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं अगर आपको लगाना है तो, प्लेस होल्डर, और लिखें यूजर नेम और पासवर्ड की तरह लीजिए। तो कुछ ऐसा प्लेस होल्डर आपके सामने आ चुके हैं, परफेक्टली फाइन, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत ईजी हैं। अरे यार ये गड़बड़ क्या है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जस्ट अ मिनट गाइस। कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, चलिए यूजर नेम है, पासवर्ड है गाइस, यूजर नेम आपको कुछ लिखेंगे, पासवर्ड कुछ लिखेंगे। गाइस पासवर्ड मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि वो क्लिक हो, मैं कहता हूँ कि मेरा माउस जैसे इस पे आए वो आपको पासवर्ड दिखा दे, जाए माउस पासवर्ड हट जाए, आए जाए। गाइस उसके लिए मैं बहुत सिंपल करने वाला हूँ। तो गाइस मैं लिखा कि मेरा माउस है, तो गाइस माउस ऑन माउस, इसे बोलते हैं ऑन माउस ओवर, क्या बोलते हैं ऑन माउस ओवर, कि इसके ऊपर जब माउस आए तो डॉक्यूमेंट, जस्ट मिनट गाइस एक आईडी लिखना भूल गया, आईडी से मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी क्या है, पासवर्ड है, उसकी टाइप जो भी है उसकी टाइप क्या गाइस पासवर्ड है। तो जैसे उसके ऊपर माउस आए तो गाइस पासवर्ड से उसकी टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो, मैंने इसको इतना बोला, ठीक है। और गाइस जब माउस लीव कर दो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, फिलहाल तो रुकिए जरा, देखिए कुछ कंटेंट जस्ट गाइस गड़बड़ होगी, कुछ कंटेंट कैन यू सी, ये कंटेंट दिख नहीं रहा, लेकिन गाइस जैसे मेरे पास ये माउस, आप देख रहे हो मेरा माउस जो कर्सर है, ये जैसे माउस इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर पासवर्ड के ऊपर आएगा, आपको पासवर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। बस आपने देखा आपको पासवर्ड दिख रहा है, बट गाइस लेकिन पासवर्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं जाऊँ कि पासवर्ड हटना भी चाहिए, तो गाइस हट नहीं रहा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज आपने पासवर्ड की टाइप को चेंज कर दी है लेकिन दोबारा चेंज नहीं हो रही। गाइस दोबारा चेंज करने के लिए मेरे पास लगाया, मैंने कहा जब माउस लीव कर जाए, ऑन माउस लीव, लीव मीन्स जब माउस चला जाए, बस सेम लाइन लिखी वही डिट्टो लिख रहा हूँ, बस टाइप जो टेक्स्ट लिखी है सिर्फ मैं लिखूंगा टाइप पासवर्ड, और मेरा काम हो जाएगा। टाइप क्या लिखी थी, टेक्स्ट लिखी थी, मैं लिखूंगा टाइप पासवर्ड, और गाइस शायद से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने कुछ कंटेंट लिखा, कुछ कंटेंट ऑलरेडी है, तो गाइस आपको दिख रहा है कि टाइप अभी पासवर्ड है, आया पासवर्ड से क्या होगी, टेक्स्ट होगी, गया पासवर्ड होगी, आया पासवर्ड से टेक्स्ट, गया टेक्स्ट से पासवर्ड, आया टेक्स्ट पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, टन 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 टन। बट दिस इज वेरी इजी एंड सॉर्टेड, जो मैंने यूज किया सिंपल सा ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप लोग इसे भी बना सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो कि कैसे मैंने चीज़ों को सही बनाया। पर इवेंट को लगाना, हैंडल करना मेरा काम है कि मैं कैसे किसी इवेंट को हैंडल करता हूँ। गाइज ये माउस का था, तो गाइज इसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको मैं एक और देता हूँ फटाफट इसी में, तो इसमें मैं कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेता हूँ। तो गाइस बस मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड की जो आपने आईडी दी थी मैं पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दूंगा, बिकॉज अगर पासवर्ड 1 रहेगा तो गाइस वो दिक्कत देगा मेरे को। इसकी आईडी कहाँ है, इसकी आईडी है राइट गाइस, उसकी आईडी मैंने पासवर्ड 1 दे चुका हूँ और नीचे वाले मैं पासवर्ड ही दूंगा। तो गाइस उसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गाइस आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन है। गाइस इसको मैंने चेंज किया, अब मैं इस पे ऑन माउस हटा के लिख रहा हूँ ऑन फोकस, क्या लिख रहा हूँ ऑन फोकस, और माउस लिए भी हटा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं ऑन फोकस ऑन ब्लर लिख रहा हूँ गाइस, ऑन फोकस ऑन ब्लर आपको अभी पता चलेगा क्या होते हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं गाइस, कंटेंट ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा मैं, नीचे की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ यूजर नेम लिखा गाइस, मैं कुछ लिख रहा हूँ, पासवर्ड दिख रहा है, मैं गया पासवर्ड हट गया, मैं आया पासवर्ड दिख रहा है, मैं गया पासवर्ड हट गया। तो गाइस दिस इज समथिंग वे वी कैन आल्सो यूज। देख रहे गाइस आप लोग, मैं आया उस पे तो पासवर्ड दिख रहा है, गया तो पासवर्ड हट गया, आ रहा हूँ तो दिख रहा है गया तो, लेकिन इस पे माउस से गाइस कुछ नहीं होगा, माउस से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं एंटर करूंगा इसमें तो पासवर्ड दिख रहा है, बाहर निकलूंगा तो पासवर्ड गया। तो गाइस जैसे मैं इस पे क्लिक करते से बोलता है फोकस करना, क्या बोलते हैं फोकस करना, और ये गया तो इसे बोलते हैं ब्लर होना। तो दिस इज समथिंग वी कैन चेक इट आउट, आप ऐसा कर सकते हैं गाइस इसको सिंपल सा। गाइस आई होप सो सबको ये क्लियर हो गया और कितने इजी वे में मैं इसको कर चुका गाइस, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था जो हमने आपके सामने बनाया है। तो गाइस दिस इज अगेन एंड चेक, यू कैन चेक इट आउट, तो आई एम गिविंग दिस आंसर एज वेल टू यू, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। मैम मैंने ऑन कर ओपन कर दिया वैसे कब का। गाइस आई होप सो सभी को ये चीज पसंद आई हो, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज answer this as well. How you felt about this J session? वेलकम मैम। गाइस आई होप सो सबको ये चीज अच्छी लगी हो, आपने चेक कर लिया। स्टिल वेटिंग फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू रिप्लाई टू द पोल। गाइस प्लीज फटाफट रिप्लाई कर दीजिए पोल पे, बिकॉज यू हैव लेस टाइम।